नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना। आप देख रहे हैं ओसियन का शहरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को एक साल मुलतवी करने मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना करने वजीर आला का फैसला। सरकारी दवाखानों में मरीजों को मुफ्त दवाओं की फराहमी के इक़दामात। वजीर सेहत DL रविंदर रेड्डी का मीडिया से खिताब। 104 एम्बुलेंस के मुलाजमीन की जबरदस्त रैली मुनज़्ज़म, मुलाजमतों को बाकायदा बनाने का मुतालबा। साक्षी तेलुगु अखबार के सर्कुलेशन मैनेजर के बेटे के खिलाफ मजीद जहेज की हरासानी का मुकदमा दर्ज, बाप बेटे अदालती तहवील में। चल्लापल्ली जेल हुक्काम पर हमला करने वाले बदनाम जमाना वखार मुकदमे की समाअत आइंदा माह मुकर्रर। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत का बाज़ आबादकारी पैकेज मुल्क में सबसे बेहतरीन पैकेज है। जुमे के दिन अपने कैंप ऑफिस में करीमनगर ज़िले के असम्बली हल्के धर्मापुरी के अवाम की कसीर तादाद को मुखातिब कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने कहा कि बेदखल करदा खानदानों और आपाशी प्रोजेक्ट के तहत मुतासरा खानदानों को कई फ़वाइद फराहम किए जाएंगे जो अभी तक मुल्क में फराहम नहीं किए गए हैं। दही इलाकों में मकानात के लिए 202 मुरब्बा मीटर्स और शहरी इलाकों में 75 मुरब्बा मीटर्स फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा 5000 रुपये मुंतकिली के लिए भी दिए जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि खित्ते गुरबत से निचली ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदानों के लिए मकान की तामीर करने के लिए 53,000 रुपये फ़ीकस दिए जाएंगे। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर के चंद्रशेखर राव के ख्यालात पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वो पोलावरम प्रोजेक्ट के टेंडर में के चंद्रशेखर राव को फ़ायदा पहुंचाने से मुताल्लिक़ सबूत रखते हैं। हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर को इस मसले पर तनकीद का कोई हक़ नहीं है। वज़ीर-ए-आला एन किरण कुमार रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में रियासत के तालीमी निसाब में इस्लाहात से मुताल्लिक़ एक ब्रोचर जारी किया। ये निसाबी इस्लाहात साल 2011 में रियासत के निसाब के एक फ्रेमवर्क का हिस्सा है जिसमें पहली जमात से 10वीं जमात तक निसाब शामिल है। कौमी फ्रेमवर्क और क़ानून हक़ मुफ्त व लाज़मी तालीम बराए साल 2010 हुकूमत में असातिज़ा की तालीम में तब्दीली अमल में लाते हुए निसाब में इस्लाहात किए हैं। सरपरस्तों, टीचर्स और आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो 20 नवंबर तक अपने ख्यालात और तजावीज़ पेश करें। बाद-अज़ां वज़ीर सानवी तालीम शैला जन्नात ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने पर वो तेलुगु देशम पार्टी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए के चंद्रशेखर राव ने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से उन पर आयद करदा इल्ज़ामात की मजम्मत की है। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के इस इल्ज़ाम की भी मजम्मत की जिसमें बताया गया है कि पोलावरम प्रोजेक्ट के टेंडर से उनको फ़ायदा पहुँच रहा है। के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु देशम पार्टी को अपने इमलाक के ताल्लुक से खुले मुबाहिस के लिए चैलेंज किया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चंद्रबाबू नायडू ने नाजायज़ तरीके से दौलत जमा की है। के चंद्रशेखर राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि चंद्रबाबू नायडू की बेतहाशा बेनामी दौलत है। वज़ीर-ए-आला एन किरण कुमार रेड्डी ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को एक साल के लिए मुलतवी करने मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर-ए-आला ने तालीमी साल 2012 और 13 से मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मुनक़्क़िद करने के मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले के बाद एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। बाद-अज़ां वज़ीर सेहत व तिबाबत डॉक्टर DL रविंदर रेड्डी ने सहीफ़ा निगारों को बताया कि वज़ीर-ए-आला ने तलबा और उनके फ़िक्रमंदों सरपरस्तों की जानिब से दबाव के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत को एक मकतूब रवाना करते हुए इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को एक साल के लिए मुलतवी करने का फैसला किया। वज़ीर सेहत व तिबावत डॉक्टर DL रविंदर रेड्डी ने जुमे के दिन हैदराबाद में सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल का दौरा करके दीपावली के दौरान आतिशी पटाखों से जख्मी मरीजों की अयादत की। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि 5 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 38 अफराद जो पटाखों के फटने से जख्मी हुए उन्हें इस हॉस्पिटल में शरीक किया गया है जिनमें से 6 अफराद की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर मौसूफ ने डॉक्टर्स को हिदायत दी है कि वो मरीजों का बेहतर तौर पर इलाज करें। रियासती वज़ीर सेहत डॉक्टर DL रविंदर रेड्डी ने कहा कि चित्तूर, श्रीकाकुलम और आदिलाबाद अजला में 2 दिसंबर से
तजुर्बाती असास पर सरकारी दवाखानों में मरीजों को मुफ्त दवाएं फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने इस मकसद के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वजीर सेहत ने कहा कि इस रियायत को अन करीब रियासत भर के तमाम सरकारी दवाखानों में तोसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत डेंगू बुखार पर काबू पाने के लिए चंद इलाकों में खुसूसी तिब्बी टीमें रवाना कर रही है। कृष्णा और वरंगल अजला के कलेक्टर्स को डेंगू बुखार पर काबू पाने के लिए मुनासिब इकदाम करने चौकस कर दिया गया है। सिख तबके की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी कदीम और रिवायती गुरप्रीत त्यौहार का इनेकाद धूमधाम से अमल में आया। इस सिलसिले में एक बड़ी रैली पेटला बुरुज गुरुद्वारे से कुली कुतुब शाह स्टेडियम तक मुनज़्ज़म की गई, जिसमें अकीदतमंदों की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अकीदतमंद ख़वातीन ने अपनी मर्जी और बखुशी सड़कों पर झाड़ू लगाई और सफाई का एहतमाम किया। इस गुरप्रीत त्यौहार की रिवायत गुरु नानक जी से गुरु गोबिंद सिंह महाराज के ज़माने से चली आ रही है, जिसका अहम मकसद अपनी मर्जी और खुशी से शहर में सफाई के इंतजाम में हिस्सा लेना है। बाद अज़ां कुली कुतुब शाह स्टेडियम पहुंचकर रैली जलसे आम में तब्दील हो गई, जहां कई प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया। कांग्रेसी रुकन असम्बली जी वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना इलाके के अरकान असम्बली की मीटिंग के बाद मीडिया को बताया कि तेलंगाना अवाम गांधीयाई रास्ते पर गामजन होकर जमहूरी इक़दार को मलूज़ रखते हुए संजीदगी से अलहदा रियासत के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना इलाके के मुलाजिमीन, तलबा, वकला, टीचर्स ने 43 दिन तक आम हड़ताल मुनज़्ज़म की और अपने मुतालबे को उजागर किया। तेलंगाना इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हम 12 अरकान असम्बली मरकज़ी हुकूमत से मांग करते हैं कि वो तेलंगाना अवाम के जज्बात और एहसासात का एहतराम करते हुए उनके साथ सरजद हुई नाइंसाफियों के अजाले के लिए फिलफोर तेलंगाना रियासत कायम करे। मीडिया మిత్రులందరికీ నిన్ననే దీపావళి పండుగ పూర్తయింది. అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. మరి ఈనాడు భారతదేశ చరిత్రలోనే ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశంలో గాంధీజీ పెట్టినటువంటి మార్గంలో 43 రోజులు జరిగినటువంటి సకల జనుల సమ్మె, అందులో పాల్గొన్నటువంటి అన్ని శ్రేణులైనటువంటి కుల సంఘాలు కానీ, విద్యార్థులు కానీ, కార్మికులు కానీ, కర్షకులు కానీ, ఉద్యోగ సంఘాలు కానీ అందరూ కూడా ఒక राज्यसभा के रुकन वी हनुमंतराव ने अपनी रिहायशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए सरकारी ओहदेदारों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो हड़ताल के इख्तिताम के बावजूद तेलंगाना अवाम की खिदमत के लिए सरगर्म नहीं हैं। उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी अपनी शोहरत में इजाफे के लिए 1 रुपया फ़ी किलो चावल की स्कीम को मुतारिफ किया है। अगर मैं कहूँ कि ये चावल ख़राब है तो मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया जाएगा। చెడ్డ పని చేస్తే మనల్ని ఓడగొడతారు, కానీ ఆఫీసర్లు కేవలం ఏం చేస్తారా, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఏమైతుందని దృక్పథం ఏర్పడింది కనుక ఇవాళ ఆ రోజులలో నేను చూసిన మంచి ఆఫీసర్లు కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడే పని చేస్తారు. ఇవాళ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కేవలం వాళ్ళు డబ్బు సంపాదించాలనే ఆలోచన మొదలు పెట్టారు. దీన్ని ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఖర్చు చేయాలనేది నా ఉద్దేశం. రైట్, ఇంకేమన్నా అడిగేది ఉంటే చెప్పండి. దీపావళి శుభాకాంక్షలు అందరికీ. రైట్. ఏమండి, मोबाइल तिबी खिदमात 104 के मुलाजिमीन ने 28 अक्टूबर को हुकूमत से उनके मुलाजिमतों को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क से चलो सेक्रेटेरिएट के नाम से एक रैली मुनज़्ज़म की। कानून साज कौंसिल के रुकन मेंबर नागेश्वर राव ने इस एहतजाज की क़यादत की। ताहम पुलिस ने नागेश्वर राव के बशमूल तमाम एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। बादशाह मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए नागेश्वर ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत नौजवानों के लिए हज़ारों मुलाजिमतों का वादा कर रही है, लेकिन 104 मोबाइल तिब्बी खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा नहीं बनाया जा रहा है। 104 सर्विस के मुलाजिमीन इंदिरा पार्क पर गुज़िश्ता 46 दिन से भूख हड़ताल कर रहे
1 नवंबर को आंध्र प्रदेश के यौम तासीस का और हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले फलाही प्रोग्राम रचाबंडा का पूरी तरह बाइकाट करने के लिए तेलंगाना अरकान असेंबली की मीटिंग उस वक्त कुछ देर के लिए अफरा तफरी का शिकार हो गई जब दौरान मीटिंग तेलंगाना वुकला अचानक ज़बरदस्ती मीटिंग हॉल में दाखिल हो गए और एहतजाज करने लगे। ताहम मीटिंग में मौजूद तमाम अरकान से इन एहतजाजी कायदीन ने अपील की कि वो अगर तेलंगाना मसले पर संजीदगी से काम करें तो अलहदा रियासत का मसला जल्द अज जल्द हल हो सकता है। इस मौके पर एहतजाजी वुकला ने मीटिंग में मौजूद तमाम अरकान से पुरजोर मुतालबा किया कि वो अलहदा रियासत की तश्कील के लिए आर्टिकल 3 के तहत तेलंगाना बिल को पार्लियामेंट में पेश करें। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तिदार कांग्रेस, तेलुगु देशम, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और भारतीय जनता पार्टियों को मुत्तहदा तौर पर इस मसले के हल के लिए इक़दाम करने चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। इन एहतजाजी वुकला के ज़बरदस्ती हॉल में दाखिल होने पर मीटिंग में मौजूद अरकान कुछ देर के लिए खौफजदा हो गए। वाज़ेह है कि तेलंगाना वुकला इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे करते हुए अक्सर औकात में सबको हैरत ज़दा कर देते हैं। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రక్రియ అనేది ఎన్ని రోజులైనా రాజకీయ ప్రక్రియగానే ప్రారంభమవుతుంది। రాజకీయ ప్రక్రియగానే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకోగలుగుతామనేది ఒకటి నిజం। రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 3 ప్రకారము పార్లమెంట్లో చట్టసభలో పాస్ అయిన తర్వాత బిల్లు రాష్ట్ర ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది। అందుకోసం ఇక్కడ ఉన్న ప్రజాపతులు మేము ఏం తెలంగాణ ప్రాంతంలోని అన్ని ప్రజాపతులు కాంగ్రెస్, టీఆర్ఎస్, టీడీపీ, బీజేపీ అందరూ रियासती हुकूमत ने 28 अक्टूबर को एक जियो जारी करते हुए तेलंगाना इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले गज़ेटेड और नॉन गज़ेटेड ओहदेदारों ने जो मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता हैं अपने मुतालबात की यकसोई के लिए 13 सितंबर 2011 से हड़ताल शुरू की थी और हुकूमत और तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत के बाद ये हड़ताल ख़त्म हो गई थी और मुलाजिमीन 25 अक्टूबर को रुजू बकार हुए थे। इस सिलसिले में काम नहीं तो तनख्वाह नहीं का मुआहिदा हुआ और मुलाजिमीन की मुश्किलात के पेश नज़र उन्हें 1 माह की तनख्वाहें खुसूसी एडवांस बतौर देने का फैसला किया गया जो हुकूमत अक़सात में मिन्हा करेगी। 1 माह एडवांस हासिल करने वाले मुलाजिमीन को अपने मुतालिका ओहदेदार को एक दरख्वास्त देना होगा। इस एडवांस का तमाम सरकारी और नीम सरकारी और मजालिस मुकामी के मुलाजिमीन पर इतलाक़ होगा। तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना फोरम के कायदीन का एक इजलास 28 अक्टूबर को मुनक़िद हुआ। तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना फोरम के कायद रबली दयाकर राव ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि तेलुगु देशम पार्टी के अरकान असम्बली 2 नवंबर से मुनक़िद शुदनी रचाबंडा प्रोग्राम के दूसरे मरहले में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वो पोलावरम प्रोजेक्ट के टेंडर्स ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर के चंद्रशेखर राव को फ़ायदा पहुँचाने के मुताबिक दस्तावेजी सबूत रखते हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से 1 नवंबर से आवाम को 1 रुपया फ़ी किलो चावल की तकसीम के लिए तमाम तर इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस सिलसिले में सर्कल 2 के ASO सिविल सप्लाईज ऑफिसर S वेंकटरामी रेड्डी ने अपने इलाके का दौरा करते हुए अवामी बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें राशन कार्ड की अहमियत, इफ़ादियत और ज़रूरत से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की और 1 नवंबर से तमाम राशन कार्ड गिरिंदों को 1 रुपया फ़ी किलो चावल की तकसीम से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। वज़ीर सिविल सप्लाईज डी श्रीधर बाबू ने बताया कि रबी के मौसम के दौरान इंदिरा क्रांति पदम के जरिए किसानों से 50 लाख मैट्रिक टन धान हासिल की जाएंगी। हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को धान की अक़ल तरीन इमदादी कीमत न देने वाले राइस मिलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत 1 नवंबर से शुरू होने वाले 1 रुपया फ़ी किलो चावल स्कीम पर 647 करोड़ रुपये का बोझ बर्दाश्त कर रही है। पुलिस ने विखार, जिसको दहशतगर्द करार दिया है, और विखार के खिलाफ फलकनुमा, संतोष नगर, हिम्मतपुरा में कई मुकदमात दर्ज हैं और इसने शालीबंडा में एक कांस्टेबल को मौत के घाट उतार दिया था और विखार को जब चेरलापल्ली जेल मुंतकिल किया गया तो उसने अपने चंद साथियों के साथ जेल के हुक्काम पर हमला कर दिया था। विखार और इसकी टोली को जुमे के दिन रंगारेड्डी कोर्ट में पेश किया गया जहां इस मुकदमे की समाअत को आइंदा माह मुकर्रर किया गया है। जहेज हिरासानी के एक मुकदमे में वुमेंस पुलिस स्टेशन साउथ जोन ने 2 अफराद पर केस दर्ज करते हुए उन्हें रिमांड में दे दिया। तफसीलात के मुताबिक
सीआई वुमेन्स पुलिस स्टेशन साउथ जोन माधवी लता ने बताया कि साक्षी न्यूज़पेपर सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के एमडी AVL नरसिम्हा और उनके बेटे श्रीकांत के खिलाफ जहेज हिरासनी का मुकदमा दर्ज किया गया है। चैतन्यपुर के साकिन नरसिम्हा के बेटे श्रीकांत की शादी 2003 में लाल दरवाजे की साकिन प्रियंका से हुई थी। शादी के वक्त 3 लाख रुपए नकद, 10 तोले तलाई जेवरात और दीगर साजो सामान जहेज में दिया गया था, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद से ही श्रीकांत प्रियंका को मजीद जहेज के लिए हिरासा करना शुरू कर दिया था। साथ ही शराब नोशी करते हुए वो प्रियंका को ज़दोकोब भी किया करता था। प्रियंका ने इस सिलसिले में सास ससुर से शिकायत की, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिलाखिर प्रियंका ने वुमेन्स पुलिस स्टेशन में शौहर, सास और ससुरे के खिलाफ जहेज हरासानी से मुताल्लिक़ शिकायत दर्ज करवाई। वुमेन्स पुलिस ने तहकीक़ात के बाद नरसिम्हा और श्रीकांत को 28 अक्टूबर के दिन अदालती तहवील में दे दिया। ఏమో ఇప్పుడే కాదు 2010లో కూడా ఒకసారి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. అప్పుడు ఒకసారి కాంప్రమైజ్ అయ్యి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు కూడా కాంప్రమైజ్ అవుతుందేమో అని వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుకున్నారట. ఆగస్ట్ నుంచి ఇప్పటిదాకా అదేం ఛాన్సెస్ లేదు. ఇంకా వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయమని అడిగితే మేము ఈరోజు శ్రీకాంత్ ఫాదర్ AVL నరసింహారావు గారు ఆయన్ని ఇద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. హస్బెండ్ అయితే హరాస్మెంట్ చేశాడు. వీళ్ళు కూడా అత్తమామలు కూడా అమ్మాయిని బాగా నెగ్లెక్ట్ చేసి అబ్బాయికి ఏం చెప్పడం కానీ లేకుండా। राजेंद्र नगर के इलाके में ज़ेरे ज़मीन केबल बिछाने के लिए जो तवील और गहरे गड्ढे खोदे गए हैं, उसके करीब से गुजरने वाले 2 नौजवानों की मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और तवाज़ुन बिगड़ जाने के सबब वो गड्ढे में गिर गए, शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। दोनों नौजवानों को शदीद ज़ख्मी हालत में मुकामी आवाम ने दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया, जहाँ वो ज़ेरे इलाज हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को 1 साल मुलतवी करने मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना करने वजीर आला का फैसला। सरकारी दवाखानों में मरीजों को मुफ्त दवाओं की फराहमी के इक़दाम। वजीर सेहत DL रविंदर रेड्डी का मीडिया से खिताब। 104 एम्बुलेंस के मुलाजमीन की जबरदस्त रैली मुनज़्ज़म, मुलाजमतों को बाकायदा बनाने का मुतालबा। साक्षी तेलुगु अखबार के सर्कुलेशन मैनेजर के बेटे के खिलाफ मजीद जहेज की हरासानी का मुकदमा दर्ज, बाप बेटे अदालती तहवील में। चल्लापल्ली जेल हुक्काम पर हमला करने वाले बदनाम जमाना वखार मुकदमे की समाअत आइंदा माह मुकर्रर। इसी के साथ ही उस दिन का ये शहनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।